जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। राम भजन और साधु सेवा। स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज का उपदेश था कि वैष्णवों को राम भजन और साधु सेवा, भगवान का भजन करना चाहिए और संतों की सेवा करना चाहिए। यही धर्म है, ये महान धर्म है। इसी महान धर्म को चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में नामे रुचि जीवे दया, और श्री नरसिंह मेहता तो कहते हैं वैष्णव जन तो तेणी कहिए जो पीर पराई जाने रे, अर्थात जो पीर पराई न जाने तो वो वैष्णव कहलाने योग्य नहीं है, मानव कहलाने योग्य नहीं है। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं, तो अगर काम क्रोध भय भूख प्यास सभी के मनुष्य देह सुर साधु सराहत सो स्नेह सीपी के। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है। पशु भी इतना करते हैं, काम क्रोध भय भूख प्यास सभी के। बच्चे पैदा करते हैं, भोजन करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। इस तरह से अगर इतना ही मनुष्य जीवन में किया तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर रहा। ये मनुष्य शरीर को तो देवता भी तरसते हैं, देवता भी सराहना करते हैं। क्यों? सो स्नेह सीपी के। इस मानव शरीर में आकर भगवान का भजन किया जा सकता है, भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सकता है, भगवत प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य शरीर से ही हम गरीबों की, दीन दुखियों की, संतों की सेवा कर सकते हैं। संतों की सेवा सीधे भगवान तक पहुंचती है। अगर आप किसी गर्भवती माता को खिलाएंगे तो उसके गर्भगत बालक, जो गर्भ में बालक का पोषण हो रहा है, उस तक उसका रस पहुंच जाएगा। हम अलग से बाहर से चाहें तो उसके गर्भस्थ शिशु को भोजन नहीं दे सकते। ठीक इसी प्रकार से संतों के हृदय में भगवान विराजमान है। हम जब संतों की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा हो जाती है। गोस्वामी जी तो यहाँ तक कह देते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित करने के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। और पर पीड़ा सम नहीं है तुम्हारी। किसी को हम अगर दुखी कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। इसी भाव में श्री नरसिंह जी कहते हैं, वैष्णव जंतु तेणे कहिए जो पीर पर आई जाने रे। अर्थात वो वैष्णव कहलाने योग्य नहीं है जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता है, उसमें हाथ नहीं बटाता है। भगवान ने हम जो कुछ सामर्थ्य दिया है, तन से, मन से, धन से, सेवा में लगाएं। अपनी आवश्यकता से अधिक भगवान ने दिया है। अगर हमें तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है, मानवता है कि हम दीन दुखियों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, संतों की सेवा में उसको लगाएं। अन्यथा शास्त्रों में ये भी आया है कि जो ऐसा कंजूस है जो न खाता है न दूसरों को के सेवा में लगाता है और धन इकट्ठा करता रहता है, तो ऐसे कंजूस व्यक्ति को तो गले में पत्थर बांध के गंगा जी में डुबा देना चाहिए। अर्थात वह अपराधी है, वह समाज का अपराधी है, देश का अपराधी है, जो दुखी तड़प रहे हैं। आपके पास लाखों रुपया भरा पड़ा है और एक वो हैं जो अपने इलाज के लिए तरस रहे हैं, भोजन के लिए तरस रहे हैं, कपड़े के लिए तरस रहे हैं। तो वास्तव में आश्वासन सेवा ट्रस्ट में ऐसे भजनानंदी संतों की सेवा होती है। 100% निःशुल्क भोजन, वस्त्र, निवास, ऑपरेशन, जांचें। वो दूसरे की पीड़ा सहन नहीं कर सकते, वो दूसरे की पीड़ा देखकर उसको दूर करने का प्रयास करने में लग जाते हैं। ऐसे समय में जहाँ चारों तरफ महंगाई की मार है, ये भजनानंदी संत कुछ संग्रह नहीं रखते। ऐसे कष्ट में सेवाएं तो समाज में बहुत प्रकार की हैं। एक व्यक्ति के लिए सेवाएं बहुत प्रकार की हैं।
आप अच्छा भोजन कराइए, वस्त्र अर्पण कीजिए, दक्षिणा अर्पण कीजिए, उनको रहने का कमरा बना दीजिए, वस्त्र दीजिए। लेकिन विचार कीजिए जब वो बीमार पड़ जाएं बुढ़ापे में, ये गरीब लोग जिस प्रकार से किसी को, इनको अभी 16 mm की पथरी, पित्त की पथरी इंडोस्कोपी ऑपरेशन से निकाली गई। अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा ये सब सेवाएं चल रही हैं, इसमें आप अवश्य भागीदार बने। गोस्वामी जी के शब्दों में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, महाप्रभु जी नामे रुचि जीवे दया। वो स्वामी श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का उपदेश है, राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। हम आप देख रहे हैं, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का सीटी स्कैन हो रहा है, किसी का एक्सरे हो रहा है, लगातार सेवाएं चल रही हैं। वो हाँ ज़्यादा नहीं चलेगा, हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।